नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडे ट्यूटोरियल में। आज हम ये समझेंगे कि कोई भी बॉल जब मूव करती है तो वहाँ पे जो उसमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इस लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता है जब भी कोई बॉल सर्कल में मूव कर रही होती है या फिर आप कहो वो अपने एक्सिस पे मूव कर रही होती है, तो उस टाइम पे वो एक सर्कुलर पाथ कवर करती है। यानी कि एक बॉल जब वो मूव कर रही है तो मूव करते करते उसने एक सर्कुलर पाथ कवर करते हुए वो आगे बढ़ रही है। तो अगर हम ये माने कि कोई बॉल इस तरीके से मूव कर रही है, तो यहाँ पे जो एक सर्कुलर पाथ उसने कवर किया है, तो हम इस यूनिट को मान लेते हैं कि उसने वो मान चलो एक यूनिट उसने मूव किया है। तो अब इस यूनिट में हम मान लेते हैं कि जो सर्कल है उसका कोई सेंटर होगा ओ, ठीक है, और जो बॉल है वो मूव कर रही है तो एक डिस्टेंस भी कवर कर रही होगी। तो हम मान लेते हैं कि वो बॉल ए से बी तक गई होगी, एक उसने आर्क डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मूव करते समय उसने कुछ ना कुछ एंगल भी बनाया होगा। अब यहां पे जो एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे जो उसने आर्क कवर किया है उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम सर्कल में कोई एक एंगल ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक रेडियस आर भी होता है। तो आर, थीटा और आर्क, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है हमें पता है। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमें पता है। आर्क क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हम उसे एल मान लेते हैं, एल अपॉन आर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा अपॉन टाइम इज इक्वल टू एल ओवर आर इंटू टी। अब दोनों तरफ हमने टाइम से डिवाइड किया हुआ है तो ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन मिल जाएगी। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें पता है थीटा अपॉन टाइम किसके बराबर है, हमने लास्ट वीडियो में इसे समझा हुआ है कि थीटा अपॉन टाइम हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और वहीं पर हमारे पास अगर हम इसे देखें एल अपॉन टी, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, लीनियर वेलोसिटी v की, ठीक है। तो अगर हम दोनों वैल्यू को उस फर्स्ट में पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन आर, यानी कि v इज इक्वल टू आर इंटू डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या मिल गया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन होता हमारे पास लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।